हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में अब तक स्टडी कर चुके हैं वुल फाइबर्स एंड सिल्क फाइबर के बारे में। वुल फाइबर ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट्स जो प्रोसेस होती है उसमें 6 स्टेप थे जो आपको रिवाइज करने हैं। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वूरम से मिलता है जिसकी लाइफ हिस्ट्री को लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। उसकी 2 स्टेजेज के फिगर हमें ड्रा करने हैं। अब सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसेस यूज की जाती है जो सिल्क वोरम कोकून बना देता है, उससे हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन करना होता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths आर reared एंड देयर cocoons आर collected to get silk threads। स्टैंड सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमें मोथ का मतलब सिल्क मोथ को रियर करना पड़ता है, उससे कोकून को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब हमें सिल्क थ्रेड ऑब्टेन होगी। तो सबसे फर्स्ट है इसमें रियरिंग सिल्क वोरम्स। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, फिगर 3.10 ए। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर and sold to silkworm farmers. The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable conditions of temperature and humidity. So students, सबसे पहले हमें सिल्क वोरम को रियर करना पड़ता है, उसका पालन पोषण करना है। जो फीमेल सिल्क मोथ है, जैसे फिगर में देख सकते हैं, एक टाइम पे 100 के अबाउट एग देती है। उन एग्स को एक क्लॉथ पर रख के क्लॉथ के पीस पे रखा जाता है और फार्मर्स उन एग्स को ऐसी कंडीशंस में रखता है, ऐसे टेम्परेचर में रखता है जो उसके लिए सूटेबल होती हैं। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जैसे ही एग्स हैच होते हैं उनमें से लार्वा यानी कैटरपुलर निकलते हैं। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज, फिगर 3.10 बी, bear a fresh crop of leaves. The larvae are called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size, फिगर 3.10 सी। सो स्टूडेंट, इस तरह से एग में से हैच होकर लार्वे निकलते हैं। फिगर सी में देख सकते हैं लार्वा, जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है, उसी को सिल्क वोरम कहा जाता है। फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी ट्री के लीव्स पर रहते हैं, उन्हीं को फीडिंग करते हैं यानी खाते हैं। फिगर 3.10 में रियरिंग सिल्क वोरम की कंप्लीट प्रोसेस दिखाई गई है। बी नंबर फिगर में मलबरी ट्रीज दिखाया गया है। हमें मलबरी ट्री सहतूत का जो पेड़ होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। मलबरी ट्रीज़ के ऊपर सिल्क वोरम के एग्स में से जो लार्वे निकलते हैं वो रहते हैं। इसके बाद द लार्वा आर कैप्ड इन क्लीन बम्बू ट्रेज along with freshly chopped mulberry leaves. After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a teeny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Figure 3.10 D. Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. सो स्टूडेंट्स, जो लार्वा है वो मलबरी लीव्स को फीडिंग करते हैं। आफ्टर 25 से 30 डेज़ के बाद फीडिंग करना बंद कर देते हैं, ईटिंग करना बंद कर देते हैं। फिर उनको एक ट्रे में रखा जाता है और फिर वो अपनी बॉडी के चारों तरफ कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें डी नंबर फिगर में ऊपर दिखाया गया था। ये कोकून्स दिखाई दे रहे हैं हमें। इन कोकून्स के अंदर जो कैटरपिलर हैं वो अपने नेक्स्ट स्टेज में प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं, डेवलप होते हैं और
डेवलप होते जाएंगे। जब पूरे कंप्लीट सिल्क मोथ बन जाते हैं तब ये कोकून उनकी बॉडी से अलग कर दिए जाते हैं और इन कोकून से सिल्क ऑब्टेन कर ली जाती है। प्रोसेसिंग silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines which unwind the thread or fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. स्टूडेंट्स, इस तरह से सिल्क की प्रोसेसिंग चलती है। कोकून से जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन किया जाता है स्टेम द्वारा या सन में उनको रख के या बॉइल्ड करके कोकून को उनकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है और सिल्क फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है सिल्क मोथ से। इसे रीलिंग ऑफ सिल्क कहा गया है। रीलिंग का काम मशीनों द्वारा होता है। सिल्क फाइबर से फिर थ्रेड बना दी जाती है। उसे सपन करके स्पिनिंग जो प्रोसेस होती है, सपन करके सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड तैयार कर ली जाती है कि सिल्क फाइबर देन सपन यानी स्पिनिंग प्रोसेस से सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। विच आर वूवन जो वीविंग प्रोसेस होती है, वीविंग प्रोसेस से सिल्क क्लॉथ बना लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी जो सिल्क ऑब्टेन करने के बारे में था। डिस्कवरी ऑफ सिल्क यानी सिल्क का पता सबसे पहले किसको लगा, इस बारे में स्टडी करेंगे अब। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन कि एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द एम्प्रेस शी लोंगची was asked by the emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled in still called the Silk Route. बहुत थोड़ा लग रहा है भाई। स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, लेकिन सिल्क फाइबर का सबसे पहले चाइना में पता लगा था। एक एम्पीरियर था हुआंग टी, उसे एक जमींदार सी लुंगची ने बताया कि उसके गार्डन में कुछ मलबरी ट्रीज़ हैं, उनके जो लीव्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, यानी किसी ने उनको ईटिंग कर लिया है। तो मलबरी ट्रीज़ पर स्टूडेंट्स जो सिल्क मोथ में वही रहते हैं, तो सिल्क वर्म ने उनको ईटिंग कर लिया था, इसलिए वो डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने इस तरह से देखा कि जो कोकून्स हैं वो भी उनको दिखाई दिए। एक्सीडेंटली यानी अचानक क्या हुआ कि जो कोकून है वो उसे सम्राट जो राजा था हुआंग टी, उसके चाय के कप में गिर गया और चाय के कप में गिरने के वजह से बॉयल हो गया और वो उससे सिल्क फाइबर सेपरेट हो गया। सिल्क फाइबर सेपरेट होने की वजह से उनको इस बात का पता लगा कि ये एक टाइप का फाइबर है और उन्होंने उसको डेवलप किया। इसके बाद बहुत से जो यात्री थे, ट्रैवलर्स से, उन्होंने वहाँ पर दूसरे देशों के जो यात्री आए उन्होंने भी उनको देखा, उन कोकून्स को, और इस तरह से सिल्क फाइबर के बारे में सबको पता लगा। पहली क्या स्टूडेंट्स, पहली वांट्स टू नो
If the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner, पहले ये जानना चाह रही है कि जो सिल्क थ्रेड है और जो कोकून थ्रेड है क्या वो सेम टाइप से सपन यानी स्पिनिंग होते हैं और वूवन यानी फैब्रिक बनता है। सो स्टूडेंट्स, इनकी प्रोसेस सेम ही होती है। कॉटन थ्रेड से जैसे सिल्क फाइबर कॉटन थ्रेड से स्पिनिंग प्रोसेस द्वारा थ्रेड बनाई जाती है, फिर उसको वूवन करके फैब्रिक तैयार किया जाता है। सेम ऐसे ही सिल्क थ्रेड ऑब्टेन की जाएगी, सिल्क फाइबर से सिल्क थ्रेड बनेगी और वूवन प्रोसेस से सिल्क फैब्रिक बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपने एक बार रीड कर लेने हैं। व्हाट यू हैव लर्नड इस चैप्टर की कंप्लीट समरी है, इसको आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। एक्सरसाइज के कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 आज कर लेते हैं। द सिल्क वॉर्म इज़ ए कैटरपिलर, बी ए लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन टाइप है कि जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म को कैटरपिलर कहते हैं या लार्वा कहते हैं। अगर कैटरपिलर कहते तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लार्वा कहते तो बी ऑप्शन सही होगा। और अगर सिल्क वॉर्म को दोनों नाम से जानते हैं तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इनमें से किसी भी नाम से नहीं जानते हों तो डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आपको सोचना है, समझना है, इस चैप्टर को बताना है सिल्क वॉर्म को कैटरपिलर कहते हैं, लार्वा कहते हैं या इनमें से कुछ नहीं कहते, या ये दोनों ही नाम सिल्क वॉर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बाद में आपको नोट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट टाइम किया था, स्केच तैयार किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन, कि नीचे जो टर्म्स दी गई है हमें उनमें से कोई हमें 2 टर्म्स फाइंड करनी है जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हों। फर्स्ट है सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो इन टर्म में से सिल्क प्रोडक्शन से कौन सी टर्म्स रिलेटेड हैं? हिंट दिया गया स्टूडेंट्स, इसके आंसर के लिए हमें हिंट को पढ़ लेना है। फर्स्ट हिंट है सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। कि चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सिल्क प्रोडक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो मलबरी ट्रीज़ को लगाना पड़ता है क्योंकि मलबरी लीव्स के ऊपर कैटरपिलर रहते हैं, और सिल्क वॉर्म को रियर करना पड़ता है। जब सिल्क वॉर्म को रियर करेंगे तो उसको सेरिकल्चर कहा जाता है। तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी सेरिकल्चर। आंसर में हम नंबर 1 सेरिकल्चर लिख लेंगे। सेकंड हिंट से पता लगेगा हमें कि साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज़ मोर्स अल्बा, कि जो मलबरी ट्रीज़ है उसका साइंटिफिक नेम मोर्स अल्बा है, जिससे हमें सेकंड टर्म मोरिकल्चर का पता लगता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको आंसर में लिखनी है। कौन सी? सेरिकल्चर, मोरिकल्चर। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करना आपको, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कि स्कूरिंग प्रोसेस को मैच करना है। किससे मैच करेंगे? मलबरी लीव्स को या कोकून, इनको आपने मैच करना है। स्कूरिंग